दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपको वॉशरूम बनवाते समय किस तरह की टाइल्स यूज़ करनी चाहिए? क्या आप जानते हैं कि पाइप फिटिंग करवाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आखिर वाटर प्रूफिंग क्यों होती है इतनी इम्पोर्टेंट? और वॉशरूम में आपको लेआउट किस तरह का बनाना चाहिए? टॉयलेट का लेआउट कैसा होना चाहिए? अगर आप ये सब बातें नहीं जानते तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सोनिया सोहल, स्वागत है आपका वक्षना इंटीरियर्स में। अब सबसे पहले बात करते हैं टॉयलेट सीट की। जब भी अपना वॉशरूम बनवाते हैं तो आपको ये चीज़ पहले से ही डिसाइड कर लेनी है कि आपको कैसी टॉयलेट सीट लगवानी है, वॉल माउंटेड, वेस्टर्न या फिर इंडियन। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब अगर आप अपनी सीट चूज़ करते हैं वॉल माउंटेड तो आपको इसमें पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो फ्लैश टैंक है तो वो आपका पहले से ही वॉल पे लगना होता है जब आपकी वॉल तैयार हो रही होती है। कुछ लोगों को बाद में याद आता है, वो भूल जाते हैं, तो आपकी जो वॉल पूरी बनके तैयार हो चुकी होती है उसको तोड़वाना पड़ता है, जिसमें आपका पैसा भी बर्बाद होता है और साथ ही समय भी। इसके अलावा अगर आपको बाकी सीट भी लगवानी है तब भी आपके प्लम्बर को ये पता रहेगा पहले से ही कि पीवीसी पॉइंट कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे देना है। तो ये उनको तभी पता होगा अगर आपको पहले से डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सी सीट यूज़ करनी है। दोस्तों, अपने वॉशरूम को तैयार कराते वक्त आपको ज़मीन के अंदर लगने वाली पाइपलाइंस में हमेशा ये चेक करना है कि आपकी जो पाइप्स हैं वो बड़े साइज़ में यूज़ हो रही हो, कम से कम 6 इंच तक। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले टाइम में जो परेशानी होती है ब्लॉकेज वगैरह की, वो नहीं होगी। साथ ही में स्लोव्स का भी ध्यान रखना है, क्योंकि पाइप साइज एंड स्लोव इन्हीं के कारण ब्लॉकेज आती है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर आने वाले टाइम में ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब बात करते हैं सेप्टिक टैंक की। तो जब भी आप अपने वॉशरूम में सेप्टिक टैंक बनवाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप बड़ा साइज ही सिलेक्ट करें। स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो 5/8/6 स्टैंडर्ड साइज़ होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इन फ्यूचर आपको बार बार उसको क्लीन ना करवाना पड़े। साथ में पार्टीशन का भी बहुत ध्यान रखें। इसके साथ ही जंक्शन बॉक्स का भी ध्यान रखें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर इन केस कोई ब्लॉकेज होती भी है तो जंक्शन बॉक्स की वजह से वो आसानी से क्लीन किया जा सकता है। तो इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। अब जैसे कि आपके घर में पाइप की फिटिंग का काम चल रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर की पाइप्स अलग अलग हो। इस बात का तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी जो पाइप हो वो CPVC या फिर PVC की ही यूज़ हो, और वो भी अच्छी कंपनी के। इसके साथ ही आपके वॉशरूम के 2 या 3 वॉल को एटलीस्ट 9 इंचेस तक रखना है, जिससे कि पाइप की फिटिंग करते वक्त उसमें कटिंग इजीली हो सके और साथ में ही आपके वॉल्स की मजबूती भी बनी रहे। एंड अपनी जो वॉल की फिटिंग में पाइप्स हैं उन फिटिंग्स को कोशिश करें कि वो बिल्कुल सीधी रहे पाइप, जिससे कि उनमें कोई बेंड ना आए। अगर कोई बेंड आता है तो इन फ्यूचर आपको ब्लॉकेज का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, क्या आपको ये सब वॉशरूम की टिप्स पता है और क्या आपने इनका यूज़ किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। साथ ही आज की ये वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपके वॉशरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन बनी रहे। इसके लिए आपको अपने वॉशरूम में 1.5/2 की विंडो तो ज़रूर देनी है वेंटिलेशन के लिए। और अगर आप विंडो नहीं भी दे सकते तो आपको वहाँ पे एक कटआउट तो दे ही सकते हैं, लेकिन आपको वेंटिलेशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते तो आपके वॉशरूम में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, वहाँ पे स्मेल बनी रहेगी और आप अपना वॉशरूम इजीली यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना ही होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी अपना वॉशरूम बनवाते हैं तो वहाँ पे आपको लेआउट का बहुत ध्यान रखना है। एक लेआउट अपने पास भी ज़रूर बना के रखें। अपने मिस्त्री या फिर कॉन्ट्रैक्टर या फिर अपने प्लम्बर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो लोग तो अपना काम करके चले जाएंगे, लेकिन बाद में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका शावर बिल्कुल गेट के सामने बन जाता है तो जब भी आप शावर यूज़ करेंगे पानी डायरेक्ट आपके गेट के ऊपर गिरेगा, जिससे कि आपका गेट खराब हो सकता है। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नंबर आता है वाटर प्रूफिंग का। अब जैसे कि आप अपने घर में सेकंड या थर्ड फ्लोर पे रह रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे भी रह रहे हैं फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी अच्छी कंपनी का ही करवाएं। इससे क्या होता है कि जब भी आप अपने घर में वॉशरूम बनाते हैं तो आपको सनकन स्लैब तो देनी ही होती है। अगर आप वो स्लैब देते हैं तो आपकी स्लोव जो है वो प्रॉपर बन के आएगी और साथ में इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको वो लेवल नहीं मिल पाएगा। इसलिए वाटर प्रूफिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर प्रूफिंग अपने टॉयलेट एरिया या फिर वॉशरूम में या फिर वॉल्स पे भी करवा सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आपको सीलन की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आगे भी हम आपको एक से बढ़कर एक टिप बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में आप अगर कमेंट करके कैशबैक जीतना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर हमारी ईमेल आईडी पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस प्रूफ सेंड कर दीजिए। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी से जाइए और कैशबैक जीतिए। दोस्तों, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं टॉयलेट और वॉशरूम के साइज को लेके। अगर आप अपना टॉयलेट बना रहे हैं तो उसका कम से कम साइज 4/5 तो होना ही चाहिए, और अगर अपना वॉशरूम बनवा रहे हो तो उसका कम से कम साइज 5/5 तो होना ही चाहिए। और अगर आप अटैच वॉशरूम बनवा रहे हो तो उसका साइज भी कम से कम 5/7 तो होना ही चाहिए।
और हाइट की बात करें तो चाहे आप अपना टॉयलेट बनवा रहे हो, चाहे आप वॉशरूम बनवा रहे हो, चाहे आप अटैच वॉशरूम बनवा रहे हो, तो उनकी हाइट कम से कम 7 to 8 फीट तो होनी ही चाहिए। सो आप इस बात का ध्यान रखें। सो दोस्तों, अगर आप एक अच्छा वॉशरूम बनवाना चाहते हैं तो 4D फ्लशिंग शीट का यूज़ ज़रूर करें। इससे क्या होता है, जब भी आप फ्लश करेंगे तो आपका जो पानी है वो प्रॉपर चारों तरफ घूमेगा, आपकी टॉयलेट सीट बिल्कुल क्लीन रहेगी। तो ये आइडिया आप ज़रूर अपना सकते हैं अगर आपको एक अच्छा वॉशरूम चाहिए। सो अब बारी आती है फ्लोरिंग की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जब भी घर की फ्लोरिंग करवाते हैं तो वॉशरूम की या फिर टॉयलेट की फ्लोरिंग सबसे लास्ट में करवाते हैं, क्योंकि हमें उसको थोड़ा नीचे रखना होता है, जिससे कि आपके घर की फ्लोर पे आपके टॉयलेट या वॉशरूम का पानी ना आ सके। और आपने एक और चीज़ का खास ध्यान रखना है, आपके फ्लोर की, जब भी आप वॉशरूम के फ्लोर की टाइल्स चूज़ करते हैं तो वो ग्लोसी या शाइनी नहीं होने चाहिए। आपको वॉशरूम की फ्लोर टाइल्स यूज़ करनी है एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स, जिससे कि उसमें फिसलने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वॉशरूम में पानी यूज़ होता है, टॉयलेट में पानी यूज़ होता है, तो आपके वहाँ पे चांसेस फिसलने के ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर आपने एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स यूज़ करनी है। सो दोस्तों, अब जब आपने घर का वॉशरूम बनवाते हैं, अगर आप अटैच वॉशरूम बनवा रहे हो तो वहाँ पर आपने उनको 2 जोन्स में डिवाइड कर देना है, ड्राई एरिया एंड वेट एरिया। वेट एरिया की बात करें तो आपका वेट एरिया वो हो गया जहाँ पर आप नहाते हैं, जहाँ पर आपका शावर सेक्शन होगा, और ड्राई एरिया जो बाकी का बचा हुआ एरिया होगा। अब आपने जो आपका वेट एरिया है, जहाँ पर आपका शावर लगा होगा, उस एरिया को आपने ड्राई एरिया से थोड़ा सा नीचे बनवाना है, ताकि आप नहाते समय जब भी आप पानी यूज़ करेंगे तो आपका वो ड्राई एरिया में ना हो, वहाँ पर आपका आना जाना इजीली हो सके। और आपका जो ड्राई एरिया है घर की फ्लोर से, उसको थोड़ा नीचे बनवाना है। इस तरह से आप अपने वॉशरूम के फ्लोर को और अपने वॉशरूम के एरिया को डिवाइड कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं आपके वॉशरूम के डोर और विंडोज़ की। सो जब भी आप अपनी विंडो बनवाते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखें कि 1.5/2 और 2/2 का साइज़ आपकी विंडो का प्रॉपर होना चाहिए, जिससे आपके वॉशरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन भी बनी रहेगी। और इसके साथ ही आप उस विंडो पर जाली भी ज़रूर लगवाएं, जिससे कि बाहर से कोई मच्छर आपके वॉशरूम में ना आए। साथ ही बात करते हैं आप डोर की। अगर आपके वॉशरूम में वुडन डोर यूज़ करें तो उस पर PVC शीट ज़रूर लगवाएं, ताकि आपका जो वुडन डोर है वो पानी के साथ ख़राब ना हो। उसके साथ ही आपका जो वॉशरूम है, उसके जो डोर है उसके पीछे प्रॉपर स्पेस रहे, यानी कि जब भी आप अपने डोर खोलते या बंद करते हैं तो वॉश बेसिन या फिर किसी चीज़ से उसको टकराए ना। सो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही में अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, अपना घर का इंटीरियर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, या फिर फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अपने घर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो आप हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाके कांटेक्ट कीजिए और फ्री कंसल्टेशन लीजिए। और हमारी आज की वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, प्रेस ऑन द बेल आइकन, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।